मैं आपके सामने लेकर आज हूँ परमानेंट शेड्यूल का पार्ट 20। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 20 है, इसलिए इस पार्ट को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये लास्ट पार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था किस तरह से मिस्सू के घर पर सुमेर की मोम आ जाती है और ये सब देखकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। उसके कुछ देर बाद सुमेर की मोम मिस्सू की मोम से कहती है कि मुझे मिस्सू से कुछ काम है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए आई थी। और रही सुमेरी की बात, वो अकेली क्या करती, इसलिए वो भी मेरे साथ आ गई। और उसके बाद सुमेरी मिस्सू की मोम को हाई करती है और पाको भी। फिर कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पाको अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है सबके सामने और ये सब देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। और बाद में सुमेर की मोम ये बताती हैं कि ये सब मिस्सू को करने के लिए मैंने बोला था कि वह मिच्चू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और ये सब सुनकर एकदम सुमेर चौंक जाती है। अब आगे और सुमेरी कहती है, लेकिन मोम आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, जब आप जानते थे कि मैं ही सुमेरी हूँ और मैं ही पाको, और आपको ये सब पता कैसे चला। और ये बात सुनकर सुमेर की मोम कहती है कि पहले मुझे मिस्सू की आइडेंटिटी पता चली जब वह रोबोट से लड़ रहा था। उस दौरान उसका हेलमेट निकल गया और मुझे उसकी आइडेंटिटी पता चल गई। और उसके कुछ दिन बाद मैंने मिस्सू को अपने घर पर बुलाया। जैसा कि तुम ही जानती हो, मिस्सू घर पर आया था और उस वक्त मैंने मिस्सू से सब कुछ उगलवा लिया था कि वह अपनी आइडेंटिटी मुझे बता दे, लेकिन मिस्सू नहीं माना। इसलिए मैंने उसकी एक वीडियो बना ली थी और उस वीडियो के थ्रू मैंने उसे साबित कर दिया था कि यही परमैन है। फिर बाद में मिस्सू ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वही परमैन है और मुझे वह सब कुछ बताता है कि वह अपनी पर्सनैलिटी कैसे करता है। और ये सब सुनने के बाद मुझे पक्का विश्वास हो गया, जिस तरह से मिस्सू परमैन हो सकता है तो पाको सुमेर क्यों नहीं हो सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर तलाशी ली और मुझे पता है क्या पता चला, मुझे तुम्हारे कबर्ड में से तुम्हारा रोबोट मिला था। जैसे कि मिस्सू के कबर्ड में हमेशा रोबोट होता है जो जब वह परमैन बनकर जाता है तो वह अपनी रोबोट अपनी जगह पर छोड़ जाता है, और उसी प्रकार तुम ही ये सब करती हो। और पता है तुमको, ये सब जानने के बाद मिस्सू काफ़ी गुस्सा हो गया और वह तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वह तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है। उसके बाद भी उसने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। ऐसा क्यों किया उसने? इसलिए मैं तुमको सबक सिखाने के लिए यह सब प्लान बनाया कि वह मिच्चू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद मुझे पता था कि तुम अपनी आइडेंटिटी मिस्सू के सामने रिवील कर दोगी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मिस्सू को पसंद करती थी। और ये सब जानकर पाको एकदम चौंक जाती है। वो कहती, क्या कि मोम, आपका कहने का मतलब ये है कि आप पहले से जानती थी कि मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ। और ये सब सुनकर तभी मिस्सू कहता है, देखो आंटी, आपने सुमेर को सुबह सिखा लिया, लेकिन मैंने अभी तक सुमेर को माफ नहीं किया। इसलिए इसे कह दो आज के बाद ये मुझसे बिल्कुल भी बात ना करे, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी मुझे अब तक छुपाई थी। अगर ये मुझे अपना दोस्त समझती तो ये मुझे अपनी आइडेंटिटी बता देती। ये सब किस लिए छुपाया था उसने? सिर्फ बैटमैन की तरफ से? अरे बैटमैन तो मैं किसी तरह से संभाल लेता कि बैटमैन को कैसे संभालना है, मुझे तो उसकी आदत हो गई है। लेकिन सुमेर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त समझती तो तुम मुझसे ये बात कभी नहीं छुपाती कि तुम ही सुमेर हो। और ये कहकर मिस्सू उसके पीठ फेर लेता है। मिस्सू की पीठ फेरते हुए पाको इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहती है कि मिस्सू प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी इसमें मजबूरी थी। फिर मिस्सू कहता है, क्या मजबूरी? फिर पाको अटकते हुए आवाज़ में बोलती है, बूम में। तो मिस्सू कहता है, बूम में क्या कर रही हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? दरअसल मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारा दिल पाको बनकर जीतूँ, ना कि सुमेरे बनकर। इसलिए मैंने तुमसे अब तक ये सब छुपाया। और ये सब सुनकर मिस्सू चौंक जाता है। मिस्सू कहता है, क्या? और मिस्सू अटूटी हुई आवाज़ में कहता है कि क्या कह रही हो पाको तुम? तो पाको कहती है, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊँ? सच बात तो ये है कि मिस्सू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम यहाँ पर है, कुछ तो शर्म करो। और ये सब सुनकर पाको हंसते हुए कहती है, जब प्यार किया तो डरना क्या? और वैसे भी इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं इस वक्त चुप रही तो फिर से तुम उस मिच्चू के पास चले जाओगे, फिर मैं बाद में क्या करूँगी? और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मिच्चू के पास जाओ। और वह इतना कहकर वह मिस्सू को गले लगा लेती है। फिर मिस्सू कहता है,
पाको प्लीज छोड़ो मुझे, देखो तो सही तुम्हारी मॉम यहाँ पर है। और मिसो की बात सुनकर एकदम पाको मिसो को छोड़ देती है और उसके मुंह के गाल लाल हो जाते हैं। और ये सब देखकर सुमिरे की मॉम कहती हैं, चलो अच्छा है, तुमने अपने लिए अपना मनपसंद लड़का देख लिया तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसलिए मेरी भी हाँ है। और ये सब सुनकर सुमिरे कहते हैं कि मॉम आप क्यों झूठ बोल रही हैं, सच बात तो यह है कि आप पहले से ही जानती थी इस बारे में कि आपने मिसो को देखते ही पसंद कर लिया था जब आप पहली बार उससे मिली थी। क्यों, मैंने सच कहा ना। और ये सब सुनकर सुमिर की मॉम कहती है, हाँ सच बात तो यह है कि मैंने मिसो जैसा लड़का अपनी पूरी लाइफ में कोई नहीं देखा जैसा कि मिसो है। हालांकि इसकी हरकतें कुछ अजीबोगरीब हैं, लेकिन फिर भी मिसो तुमको हमेशा खुश रखेगा, ये मेरा विश्वास है। और इन सबको बातें करते हुए देखकर बाहर खड़ी मिची को के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है अपने मन में, सुमिर की मॉम ने सच ही कहा है, इन दोनों की जोड़ी सबसे अलग है, तो मैं कौन होती हूँ इन दोनों के बीच में आने वाली। सच बात तो यह है कि मुझे हमेशा मिसो की कभी अच्छाई दिखी ही नहीं, मुझे सिर्फ उसकी पावर दिखी, उसकी पवन की पावर, बस इसी वजह से मैं उसको पसंद करती थी। मैं एक अंधी लड़की हूँ जो सब कुछ नहीं देख पाई कि सच्चा प्यार क्या होता है। पाको तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मिसो जैसा लड़का मिला, जो मेरी किस्मत में कई बार आया लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं और उसे ठुकरा दिया, और इस गलती का पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। और ये सब कहकर वो वहाँ से जाने वाली होती है। और तभी सुमिरे कहती है, लेकिन इस बारे में किसी और को तो नहीं पता कि हमारी आइडेंटिटी किस किस को पता है, कि मॉम आपने किसी और को तो नहीं बताया इस बारे में। तो ये बात सुनकर सुमिरे की मॉम कहती है, नहीं नहीं, इस बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं। तो ये बात सुनकर मिसो कहता है, कोई और भी है जो इस बारे में सब कुछ जानता है कि मैं ही परमैन हूँ और तुम भी सुमिरे हो। और ये सब सुनकर सुमिरे कहती है कि कौन है वो। तो मिसो कहता है, खुद ही मिल लो। और वो इतना कहकर दरवाज़ा खोल देता है और वो देखता है कि दरवाजे के पीछे मिचिको खड़ी है। और मिचिको एकदम मिसो और सुमिरे को देखकर एकदम चौंक जाती है और वो कहती है कि मिसो तुम। तो मिसो कहता है, हाँ मैं, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, लेकिन मैंने ये सब होने दिया ताकि सब कुछ क्लियर हो सके कि मैं सुमिरे को पसंद करता हूँ, ना कि तुमको। और तभी सुमिरे कहती है कि इसको इस बारे में कब से पता था कि तुम ही परमैन हो। तो मिसो कहता है, इसे तब से पता था मेरे बारे में जब से ये मेरे पास आई थी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। तो ये बात सुनकर मिचिको एकदम चौंक जाती है। वो कहती, क्या मिसो तुम्हें पता था इस बारे में पहले से कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं। फिर मिसो कहता है, देखो मिचिको, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ खराबी थी जो दूर करना जरूरी था, इसलिए मैं तुम्हें बिना सच बताए ये सब खत्म करना चाहता था, इसलिए मैं तुमको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। और ये सब सुनकर मिचिको कहती है कि मिसो प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कई बार गलत समझा है और कई बार तुम्हें मुसीबत में भी डाला है, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी कई बार हेल्प की है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। तो मिसो ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और ये सब सुनकर मिचिको खुश हो जाती है और वह पाको के पास जाती है और कहती है, अपना हाथ लाओ। और उसका हाथ ले लेती है और वह मिसो की तरफ इशारा करती है। फिर मिसो आ जाता है। मिसो कहता है, क्या करने वाली हो मिचिको तुम। तो मिचिको कहती है, तुम देखते जाओ। और वह क्या करती है, वह मिसो का हाथ लेकर सुमिरे के हाथ में रख देती है और कहती है कि सुमिरे प्लीज़ इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। हालांकि तुम मिसो को जानती हो कि मिसो कैसा है, ये दिल का बहुत साफ है, लेकिन इसी नेचर की वजह से ये कई बार प्रॉब्लम में पड़ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगी। और वह इतना कहकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी मिसो पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मिचिको, कहाँ जा रही हो तुम, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। और ये सब सुनकर मिचिको वहीं रुक जाती है। मिचिको कहती है, क्या हुआ। फिर मिसो कहता है, देखो मिचिको,
सबको अपनी लाइफ में एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक लाइफ पार्टनर। जैसे मुझे सुमेरी मिली है, उसी प्रकार कोई है जो तुमको बहुत चाहता है, मतलब बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके सामने, मतलब तुम्हारे सामने बोलने की। तो ये बात सुनकर मिचिको कहती है, कौन है वो? फिर मित्सु कहता है, वो पायान है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई इसे सब बोलने की। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पायान से बात करा सकता हूँ। वैसे भी पायान जैसा लड़का तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा, मुझ पर विश्वास रखो, वो तुमको हमेशा खुश रखेगा। और ये बात सुनकर मिचिको कहती है, क्या तुम मेरी पायान से बात करा सकते हो इसी वक्त? और ये बात सुनकर सुमेरे और मित्सु दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और वह पायन को कॉल मिलाते हैं और पायन से कहते हैं कि पायन यहाँ आ जाओ जल्दी से जल्द मेरे घर पर, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। तो ये बात सुनकर पायन कहता है, ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि तुम मुझे अपने घर पर बुला रहे हो? और ये बात सुनकर मित्सु कहता है, तुम यहाँ पर आओगे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ कौन सी इमरजेंसी है। फिर पायन कहता है, देखो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम में डिस्टर्ब मत करो। और ये बात सुनकर मित्सु समझ जाता है कि पायन ऐसे नहीं आने वाला है और ऐसे नहीं मानेगा। तो वो क्या कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर पार्टी रखी है क्योंकि पाको ने मुझे प्रपोज किया है और मैंने भी उसे प्रपोज किया है, मतलब कि हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बात सुनकर पायन एकदम चौंक जाता है। वो कहता है, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तो मित्सु कहता है, खुद ही आकर मिल लो, पता चल जाएगा तुमको। फिर पायन कहता है, तुम अभी रुको, मैं अभी यहाँ आता हूँ। और वह इतना कहकर बेच का कॉल कट कर देता है। और ये सब देखकर सुमेरी कहती है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि मिचिको यहाँ पर है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तो मित्सु कहता है, अरे आने दो उसे सरप्राइज देना है, तभी तो मज़ा आएगा। और ऐसे ही कुछ देर वेट करने के बाद पायन वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर मिस मेरी और मिस मेरी की मोम दोनों हैं। और वह इन दोनों को देखकर एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, इन पर ध्यान मत दो, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है पहले उस पर ध्यान दो। और मित्सु की बात सुनकर पायन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और पायन कहता है कि बताओ कहाँ पर है पार्टी, जल्दी से जल्दी बताओ। तो पायन देखता है कि वहाँ पर कोई पार्टी नहीं है और मिचिको वहाँ पर छुप जाती है दूर कोने में जाकर, क्योंकि मित्सु ने उसे बोला था कि तुम वहाँ पर छुप जाना, और वो ऐसा ही करती है। फिर मित्सु कहता है कि पार्टी तो मैं ही दूंगा, लेकिन इसके पैसे तुम भरोगे। तो पायन कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुमने पाको को प्रपोज किया और पार्टी तुम दोगे और उसका बिल मैं हजाना भरूंगा, ऐसा क्यों? तो मित्सु कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है और तुम्हें वो पक्का पसंद आएगी। तो ये बात सुनकर पायन एकदम चौंक जाता है। वो कहता है, क्या तुमने मेरी ये लड़की देखी है? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम पहले खुद के लिए तो लड़की देख लो। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, देख लो किसने मुझे चुना है। तो पायन कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, पाको की अलग बात है, लेकिन सभी लड़कियाँ पाको जैसी थोड़ी नहीं होती जो तुमको प्रपोज करते। मुझे पता है पाको ने तुमको प्रपोज किया होगा। तो ये बात सुनकर आओ कहती है, हाँ पायन इतने तुम समझदार हो, वैसे पवन की इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे प्रपोज कर सके। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, अरे तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे अपना काम तो करने दो, इससे कुछ पैसे तो खर्च करवा लूँ तभी तो मज़ा आएगा। वैसे भी पायन कौन सा रूल फंसने वाला है मेरी झांसे में, आज अच्छा मौका मिला है इसे फंसाने का। फिर मित्सु कहता है, जरा आपने पीछे पलट कर देखो वह लड़की कौन है, देखते ही खुश हो जाओगे तुम। तो पायन कहता है, हाँ तुम्हारा कहने मानने के बाद देख ही लेता हूँ कौन है वो। और वो जैसे ही दिखता है तो मित्सु आवाज़ लगाता है कि मिचिको, और जैसे ही मिचिको दरवाजा खोलते हुए बाहर आ जाती है और कहती है कि पायन कैसे हो तुम? तो ये बात सुनकर एकदम पायन चौंक जाता है। वो कहता है कि मिचिको तुम? तो पायन एकदम से फिर से मित्सु की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो लड़की जो तुम कहना चाहते थे वो मिचिको है। तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, हाँ हाँ वो लड़की मिचिको है, अब ज़्यादा बनो मत। दरअसल मिचिको से मैंने सब कुछ बता दिया कि तुम उसे पसंद करते हो और मिचिको भी तुम्हें लाइक करती है, उसने मुझे बोला है। और ये बात सुनकर पायन कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो परमेन? तो ये बात सुनकर मित्सु कहता है, अब मैं झूठ कहाँ से बोलूँ, तो खुद ही मिचिको से पूछ लो जो तुम्हारे सामने है।
और पायन नीचे के पास जाता है और जब वह उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम शर्माने लगती है उसे देखकर। तो ये सब देखकर पायन समझ जाता है कि परवीन सच कह रहा है। तो नीचे कहती है अब तुम कुछ बोलोगे नहीं। तो ये सब देखकर पायन कहता है अब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही क्योंकि मैं क्या बोलना चाहूँ तुमसे। और ये सब देखकर पाओ कहती है ओहो, ये सभी लड़के ऐसे होते हैं, कोई लड़की इनको पसंद कर ले या हाँ कर दे उसके बाद इनकी आवाज़ नहीं निकलती। पायन कुछ तो करो, वो तुमसे कुछ सुनना चाहती है। तो पायन कहता है हाँ पापा बोलना चाहता हूँ लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। तो पायन कहता है अरे विश्वास रखो, मेरा विश्वास रखो, मैं हूँ ना। तो पायन कहता है जब तेरी हिम्मत नहीं होती तो मुझे हिम्मत दे रहा है तू। और ये सब देखकर उसकी रोबोट भी हंसने लगती है। वो कहती है कि परवीन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर पायन कहता है ठीक है, किसी तरह से कोशिश करता हूँ। और वह बैठ जाता है नीचे और मिच्ची की तरफ हाथ बढ़ाता और कहता है कि मिच्ची को। तो मिच्ची कहती है हाँ बोलो पायन। तो पायन कहता है कि मिच्ची को। तो पाया को की कहती है आगे भी बोलो। और मिच्ची को हंसने लगती है और कहती है हाँ पाया आगे तो बोलो, आओ ठीक कह रही है। तो पाया कहता है दरअसल मिच्ची को मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ, मतलब मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी। और ये सब सुनकर एकदम मिच्ची को खुश हो जाती है। वो कहती है हाँ जरूर पायन। और वह उसे गले लगा लेती है। और ये सब देखकर पाओ कहती है जरा इससे कुछ सीखो, गर्लफ्रेंड को कैसे गले लगाना चाहिए इससे सीखना चाहिए। और तुम हो जो मैं तुमसे गले लगाती हूँ तो तुम कभी भाव नहीं देते, सब काम मुझे ही करना पड़ा। मैंने ही तुमको प्रपोज किया लेकिन तुमने तो बिल्कुल भी मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं क्या करूँ तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, तुमसे तो अच्छा पायन अच्छा है। और ये बात सुनकर मिस्टर को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर कहता अच्छा ये बात है। तो वो उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है। और ये सब देखकर सुमेरे की रोबोट चौंक जाती है और उसकी मॉम भी। और सुमेरे कहती है ये तुमने क्या कर दिया, वो भी मेरी मॉम के सामने। तो मिस्टर बोलता है तुम भी तो बोल रही थी कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ रोमांटिक नहीं हूँ, अब ठीक है ना। और ये सब सुनकर एकदम सुमेरे के गाल लाल हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। फिर वहाँ पर अचानक से बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन को देखकर सबके सब डर जाते हैं और वह मिस्टर के पीछे छुप जाते हैं। मिस्टर को इस बारे में पता नहीं था कि वह कौन है। और वह कहती हैं ये कौन है जो जिससे सभी के सभी डर रहे हैं। तो ये सब देखकर पाओ कहती है कि ये बर्डमैन है, अब इनको पता चल गया है कि हमारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी है, इसलिए आज ये हमें जानवर बनाने आए हैं। तो ये बात सुनकर बर्डमैन कहते हैं हाँ मैं तुमको यहाँ जानवर बनाने वाला हूँ क्योंकि परवीन मिस्सू परवीन नंबर 1 तुमने बहुत बड़ा रूल्स तोड़ा है परवीन का। और सुमेरे तुमने भी रूल्स तोड़ा है परवीन का, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो परवीन को मिलेगी। और ये बात सुनकर पायन कहता है अरे ये सुमेरे को क्यों कह रहा है इस बारे में, सुमेरे तो वो है ना वहाँ पर। तो ये सब देखकर पायन के दिमाग में एक सवाल आता है। वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमेरे ही पाको है। तो ये बात सुनकर मिस्टर कहता है हाँ सुमेरे ही पाको है। और ये सब सुनकर एकदम पायन चौंक जाता है और वो कहता है क्या मतलब कि पाको ही सुमेरे है और वो तुम्हें पसंद करती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर उसने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया कि तुमको इतना लाइक करती है। और मिस्टर कहता है अब तुम शांत रहोगे या मुझे कुछ बोलने दोगे। और वह बर्डमैन के पास जाता है और कहता है कि बर्डमैन यहाँ जो कुछ हुआ था इनमें इन सबकी कोई गलती नहीं है, इस सब में मेरा ही हाथ है, आप जो भी सजा देना चाहें आप मुझे दे सकते हैं। और पाओ कहती है नहीं बर्डमैन इसमें मिस्टर की गलती नहीं है, अगर आपको जो भी सजा देनी हो तो वो मुझे देना। और तभी वहाँ पर मिच्ची को भी कहती है कि नहीं बर्डमैन इन सब की इसमें कोई गलती नहीं है, वो सब मुझे पता चल गया था इसलिए ये सब मेरी वजह से हुआ है। और पायन कहता है कि भाई जो भी है लेकिन मुझे जानवर मत बनाना, वैसे भी जानवर बनकर मैं क्या करूँगा। और सुमेरे की मम्मी कहती हैं कि आप इतने बड़े होकर इतनी बड़ी गन से खेलते हो बच्चों के सामने, आपको शर्म नहीं आती बच्चों को डराते हुए। और ये सब सुनकर बर्डमैन कहते हैं आप जो समझना चाहें वो समझ सकती हैं लेकिन इसमें गलती परवीन नंबर 1 की है,
इसलिए सजा भी परवीन को मिलेगी। तो मिस्सू कहता है मैं कुछ बोलूं, अगर आप मुझे जाना बनाने वाले हैं तो मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। तो परवीन कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो मिस्सू कहता है कि परवीन एक्ट 361 के अकॉर्डिंग अगर कोई परवीन 2 साल तक अपनी बिना आइडेंटिटी बताए परवीन ड्यूटी करता है, वो भी सच्चाई और ईमानदारी से, तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद किसी भी बर्डमैन को उसे जाना बनाने की अनुमति नहीं है। वो एक लीडर बनने की पक्का लायक है। और यह सुनकर बर्डमैन चौंक जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, और ये तुम्हें ये सब किसने बताया। तो मिस्सू कहता है और रही समय की बात, हमें 4 साल हो गए परवीन ड्यूटी करे हुए, इसलिए आप हमें सजा नहीं दे सकते। क्यों बर्डमैन, मैंने ठीक कहा ना। और ये सब सुनकर बर्डमैन अपनी गन को अपनी जेब में रख लेते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें जानवर नहीं बना सकता, क्योंकि तुमने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से परवीन ड्यूटी की है, वो भी 2 साल से ज़्यादा। तुम्हें 4 साल हो गए अपनी परवीन ड्यूटी करते करते, इसलिए मुझे इसमें कोई हक नहीं बनता। लेकिन ये सब तुम्हें पता कैसे चला कि जिस दिन आप मेरे घर पर आए थे उस दिन आपके नहाने का मन था, इसलिए आप मेरे बाथरूम में नहाना चाहते थे और अपना कच्चा भी भूल गए थे। और ये बात सुनकर सभी सब हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि बर्डमैन तुम्हारे बाथरूम में नहाने के लिए आए थे और वो अपना कच्चा भी भूल गए। तो बर्डमैन कहते हैं अरे ये सब बताने की बात नहीं है, जो बताने की बात है वो बात बताओ। तो मिस्सू कहता है हाँ, बताए तो रहा हूँ। और मिस्सू कहता है कि जब आप बाथरूम में गए थे तो अपनी स्पेसशिप कुछ देर के लिए बाहर छोड़ गए थे, लेकिन वो स्पेसशिप गलती से पलट गई और उसमें से मुझे आपकी बुक मिली थी जिसमें परवीन के कानून लिखे थे, और वो बुक मैंने अपने पास रख ली और उसे मैंने पढ़ा। तब उसमें ये सब जाना कि बर्डमैन के क्या क्या रूल्स होते हैं। और ये बात सुनकर बर्डमैन कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें इस तरह से पता चल गया। तो बर्डमैन कहते हैं तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओ तो अच्छा रहेगा। वैसे भी जितना कम जाने तुम्हारे बारे में उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के लिए खतरा हो सकता है ये सब। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए अपनी आइडेंटिटी मैं अपने परिवार तक सीमित रखूँगा और किसी को नहीं बताऊँगा इस बारे में। और बर्डमैन कहते हैं ठीक है, तो बच्चों अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। और वह इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और पायन कहता है चलो अच्छा है, बच गए। और फिर वह पायन मिस्सू के पास आता है और कहता है कि भाई मान गया तुझे, मैं तुझे क्या समझता था, एकदम नाकारा, तो किसी काम का नहीं, लेकिन तूने तो जापान की सबसे सुंदर सेलिब्रिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो तुम्हें लाइक करती है, ऐसा क्या किया तुमने जो वो तुम्हें इतना पसंद करती है। तो यह सुनकर मिस्सू एकदम हंसते हुए कहता है ये अंदर की बात है, तुम नहीं समझोगे। और वह मिस्सू को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मिचिको मिल गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं कभी चाहकर भी मिचिको को प्रपोज नहीं कर पाता। और ये बात सुनकर पारो कहती है लेकिन तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, तुम परवीन को क्यों बोल रहे हो उस बारे में। तो ये बात सुनकर पायन कहता है अरे जब तुमसे मैंने कहा कि तुम मिचिको से मेरी बात करा दो तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो परवीन ही है जिसने ये सब किया है, इसलिए थैंक्स किसको बोलूँ। तो मिस्सू कह रहा है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पार्टी कब देने वाले हो। तो पायन ये बात सुनकर कहता है अरे हाँ, दे दूंगा, वैसे तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इसके आगे पार्टी क्या चीज़ है, बताओ कब देनी है पार्टी। तो मिस्सू कहता है कभी भी दे देना, बस बता देना कब देने वाले हो। और मिचिको उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलती है हाँ दे दो, अब कंजूसी मत करना कभी भी, क्योंकि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। तो पायन कहता है हाँ ठीक है, आज छोड़ दूंगा कंजूसी आज से ही। तो पारो कहती है मुझे तो नहीं लगता ये पायन है इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला। और इतना कहकर सबके सब हंसने लगते हैं। और तभी नीचे से आवाज़ आती है कि खाना लग गया, खाना खा लो। तो मिस्सू कहता है पायन और मिचिको तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। तो ये बात सुनकर पायन कहता है नहीं मैं नहीं खाने वाला। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है अरे नहीं, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेने वाला। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है क्यों यार, तुम मेरा बार बार मजाक उड़ाता है, मैंने बोल दिया ना अब मैं कंजूसी पैसे कमी नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर सबके साथ हंसने लगते हैं और वह नीचे की तरफ जाते हैं। तो मिस्सू की इन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि
पा को मिस्सू की गले लगी हुई थी और मिच्ची को पायन के। और ये सब देखकर मिस्सू की मम्मी कहती है ये सब क्या है, तो पाओ कहती है ये प्यार है मिस्सू से। और ये सब सुनकर मिस्सू की मम्मी एकदम चौंक जाती हैं और वो कहती हैं क्या क्या कहा तुमने। तो मिस्सू अगड़ाते हुए कहता है कि मॉम ये भी कुछ भी बोलती रहती है, ऐसी वैसी बातें करती रहती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो ये बात सुनकर पाओ गुस्सा हो जाती है। पाओ कहती है अब तुम अपनी मॉम को कब बताने वाले हो इस बारे में। तो मिस्सू की मॉम कहते हैं किस बारे में। फिर मिस्सू मेरी की मॉम उसके पास आती है और उसे सब कुछ सच सच बताती है कि अब तक जो जो कुछ हुआ था। और ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम चौंक जाती है। वो कहती क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्सू ही पर मैंने, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है अरे मॉम आप विश्वास भी कर लीजिए, अब क्या है इसमें। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम तो एकदम खुश हो जाती है कि उसका बेटा परवीन है और सुमीरे मिस्सू को लाइक करती है, उसे इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। और तभी मिस्सू मेरी रोड बोलती है कि मॉम मेरी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, क्योंकि मैं भी मिस्सू को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर पाओ कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मिस्सू मेरा है, उसके बावजूद तुम्हारे भीतर ये बात क्यों नहीं जाती है। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है हाँ मैंने सुन लिया, कितनी बार तुम कहोगी, अब कान में दर्द होते हैं मेरे, तुम कितनी बार बोलोगी। फिर पाओ कहती है क्यों ना तुम मिस्सू की रोबोट को पसंद करो, क्यों वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो यह सुनकर उसकी रोबोट कहती है तुम चाहती हो कि मैं उसके रोबोट को पसंद करूं, तो मैं तुमको बता दूं मुझे डुप्लीकेट आइटम बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी। और यह सुनकर पाओ गुस्सा आ जाता है। पाओ कहती है क्या कहा। तो सुमेरी कहती है सुमेरी की रोबोट जो तुमने सुना, मुझे ओरिजिनल मिस्सू पसंद है ना कि उसका डुप्लीकेट रोबोट। और ये सब देखकर सुमेरी की मम्मी कहती है इन सब पर ध्यान मत दो, अपना अपना खाना खाओ, इन सब का तो ये चलता रहता है रोज का। और वह इस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और मिस्सू कहता है अरे कोई मेरी मदद तो करो प्लीज। तो पायन कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी, हमारी बस की बात नहीं, क्यों मिचिको। तो मिचिको कहती है हाँ पायन तुम ठीक बोल रहे हो। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत जल्द अब स्कूल लाइव सीजन 3 लेकर आने वाला हूँ।